छोटे बड़े हर शहर में मकान या दुकान किराए पर देना आम बात है और इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों का फायदा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है, किराएदार मकान में रहना तो चाहता है लेकिन रेंट देना बंद कर देता है या फिर मकान या दुकान ओनर को बार बार बोलने पर भी खाली नहीं करता है और ऐसा किराएदार फिर मकान मालिक के लिए सरदर्द बन जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मकान मालिक ने चुप करके बिल्कुल बैठना नहीं होता है, क्योंकि कानून ने मकान मालिक को अधिकार दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसे बेईमान और धूर्त किराएदार को बाहर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा कानून इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं किराएदार से घर किन आधार पर खाली किया जा सकता है। मकान मालिक की प्रॉपर्टी में कुछ नया निर्माण यानी न्यू कंस्ट्रक्शन किया हो, किराएदार मकान मालिक को बिना बताए दूसरे किसी किराए को कर घर दे दे, किराएदार ने 2 महीने तक लगातार मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, किराएदार ने अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काम कर रहा हो और किराएदार ने मकान मालिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। अगर मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहता है, इन हालात में मकान मालिक किराएदार से घर खाली करवाने के लिए बोल सकता है। सेकंडली, किराए पर मकान या दुकान देते समय कुछ सावधानियां बरतना ज़रूरी है। पहला तो महीने का रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए करना ज़रूरी है। उसे नोटराइज रजिस्टर पास जाकर रजिस्टर करना ज़रूरी है। किराएदार 11 महीने के बाद घर या दुकान खाली करने से मना कर देते हैं। अगर ऐसा करे तो आप कोर्ट में इस रेंट एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता है तो उसे हर साल रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना ज़रूरी है। सेकेंडली, किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उस आदमी का किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो पता चल जाता है। थर्डली, पिछले मकान मालिक से आपको पूछताछ करना ज़रूरी है। इससे उसका व्यवहार पता चल जाता है कि वो समय पर किराया देता था या नहीं। अब बात करते हैं मकान मालिक के पास कौन से कानूनी अधिकार हैं। मकान मालिक को किराएदार से रेगुलर किराया लेने का अधिकार होता है। किराएदार घर को गंदा रखे या नुकसान पहुंचाए तो उसे टोक सकता है। घर खाली करने से पहले किराएदार को 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। बिना पूछे घर में कोई कंस्ट्रक्शन किराएदार करवाए तो उसे मना कर सकता है। किराएदार बिना बताए दूसरे व्यक्ति के घर में लाकर रखे तो उसे टोक सकता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 धारा 21 और 22 में जिक्र है कि किराएदार को मकान मालिक अब अपने आप ही घर से बेदखल कर सकता है, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर लिया है। इसके लिए मकान मालिक को कोर्ट में बेदखली और प्रॉपर्टी के कब्जे की वसूली के लिए एप्लीकेशन देना होगा। एक्ट के अनुसार मकान मालिक और किराएदार के बीच एक रिटर्न लिखित रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इस एग्रीमेंट में किराएदार कब तक रहेगा, कितना किराया देगा, डिपॉजिट की रकम कितनी दी जाएगी, इसकी जानकारी होगी। रिन्यू किया जाता है तो कितने % बढ़ेंगे, इसका जिक्र होगा। इसके साथ घर या फ्लैट में रहने की सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए। मॉडल टेनेंसी एक्ट सेक्शन 5 के अनुसार रेंट एग्रीमेंट एक समय तक ही लीगल होगा। एग्रीमेंट की तारीख खत्म होने के बाद अगर मकान मालिक दोबारा उसी किराएदार को रखना चाहता है तो उसे दूसरा यानी नया एग्रीमेंट बनाना होगा। अगर एग्रीमेंट की तारीख खत्म हो जाती है और एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता तो किराएदार को घर खाली करना होगा। अगर किराएदार घर खाली करने में असमर्थ है यानी किसी कारण से घर खाली नहीं कर पाया तो उसे मकान मालिक को बढ़ा हुआ किराया देना होगा, यानी किराए में बढ़ोतरी होगी। अब जानते हैं किराएदार से घर, फ्लैट, दुकान खाली करवाने के तरीके। इसके लिए कानून में कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस तरह से है। किराएदार पहले घर खाली करने की सूचना लीगल नोटिस के माध्यम से दे। अगर वो ना माने तो इसके लिए पुलिस की सहायता ले। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में याचिका डालकर अपना घर खाली करवा सकते हैं। अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर लेता है तो फौरन 100 नंबर डायल करें। मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार 2 महीने तक किराया ना दिया हो, वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है। नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया। और एक ज़रूरी बात, किराएदार को हर हालत में बिजली और पानी लेने का अधिकार है। कानून के मुताबिक बिजली और पानी किसी भी व्यक्ति के मूलभूत ज़रूरत होती है। देखिए, और अगर किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर का ताला नहीं तोड़ सकता, न ही सामान को बाहर फेंक सकता है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मकान मालिक बिना बताए किराएदार के घर पर आ नहीं सकता है। मकान मालिक के पास उस प्रॉपर्टी के कागज़ होने ज़रूरी है।
दर से मकान खरीद करवाने के लिए आप उस पर प्रेशर भी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि मकान मालिक अपने किराएदार से परेशान है, बहुत समझाने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहा, तो यह गलत है। मकान या दुकान यदि मकान मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में बलपूर्वक किराएदार से मकान खाली कराया जा सकता है। यहाँ पर बल को परिभाषित तो किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी बल की आवश्यकता हो, उतने बल का उपयोग करें। अति उत्साह होकर कार्य करने से बचें। इस मामले के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हो सके तो कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझाने की कोशिश करें। किराएदारों की बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने देश भर में मकान मालिकों की स्थिति में मजबूत कर दिया है, जिससे यह संदेश मजबूत हो गया है कि किराएदार कानूनी नतीजों का सामना किए बिना संपत्ति के मालिकों पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकते हैं और उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि मकान मालिकों के पास अपराधों के खिलाफ मामला दर्ज करने का सहारा है। साथ ही कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा में कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।